नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, सच कहूं तो एक बेहद रहस्यमयी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम कल्कि का पार्थ नाम के एक आध्यात्मिक समुदाय के अंदर चल रही चर्चाओं, उनके भविष्य सूचक सपनों, कुछ बहुत ही विशिष्ट टाइमलाइंस और प्रलय से बचने की उनकी रणनीतियों का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसा विषय है ना, जहां गहरा विश्वास, इंसान की साइकोलॉजी और दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियां ये सब आपस में टकराते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन स्रोतों को डिकोड करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। हर जगह मशरूम के आकार की आग उठ रही है। ये परमाणु हथियार वाला ही है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन है ये। इस समुदाय के लोग जो सपने रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो कोई आम डरावने सपने नहीं हैं। ये बहुत ही विजुअल, बहुत ही भयानक हैं, सीधे वर्ल्ड वॉर के सबसे बुरे सिनारियो जैसे। ये दृश्य हमें तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक पूरे समूह को इतने ज्वलंत, इतने विनाशकारी सपने एक साथ क्यों आ रहे हैं। इस पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, उनके सामूहिक स्वप्न अनुभव। दूसरा, महाविनाश की वो भयानक चेतावनियां। तीसरा, संकट की संभावित तारीखें। चौथा, अनुयायियों की आध्यात्मिक परीक्षा। और अंत में, सुरक्षा के लिए उनके सुझाए गए आध्यात्मिक उपाय। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, सामूहिक स्वप्न अनुभव, यानी अंत के साझा दृश्य। इन सोर्सेस का अध्ययन करते हुए जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि अलग अलग जगहों पर मौजूद अलग अलग लोग लगभग एक ही तरह के सपने देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका कोई अपना एक साझा अवचेतन संसार बन गया है। अब देखिए, सपने तो अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन उनमें कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे भगवान नारायण का आसमान में प्रकट होना, समुदाय के संचालक का खुद आकर लोगों को गाइड करना, किसी पुरानी हॉन्टेड हवेली में शरण लेना, और यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए किसी सीक्रेट कोड का मिलना। इतने सारे लोगों का बिल्कुल एक ही तरह के सिंबल देखना, ये वाकई में इस पूरे विषय को और भी रहस्यमय बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, महाविनाश की चेतावनियां, एक खौफनाक परिदृश्य। इन सामूहिक सपनों में सिर्फ देवदूत या रहस्यमय आकृतियां ही नहीं दिख रहीं। इनमें प्रलय और विनाश के बेहद हिंसक और डरावने दृश्य भी शामिल हैं। और इनकी डिटेल्स वो सच में हैरान करने वाली हैं। अनुयायियों को क्या दिख रहा है? मच्छरों के काटने से फैलने वाली एक बहुत ही अजीब और भयानक बीमारी, पूरे 7 दिनों तक छा जाने वाला घोर अंधकार, और 2 सींगों वाला, बकरी के सिर वाला एक विशाल असुर जो भयानक तरीके से गर्जना कर रहा है। इन सपनों में चारों तरफ फैली इस अराजकता और अजीबोगरीब खतरों का जिस बारीकी से वर्णन किया गया है, वो सीधे इन स्रोतों से आता है और एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल दिखाता है। अब ये वाला कोट देखिए। पाकिस्तान ने भारत को चारों ओर से घेर लिया है, आसमान से मिसाइलें गिर रही हैं। ये साफ दिखाता है कि आज की असली दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है ना, जैसे पाकिस्तान या अमेरिका के साथ तनाव, या फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी सैन्य अफवाहें, ये सब उनके सपनों में पूरी तरह से घुल मिल गई हैं। जो डर हम न्यूज़ में देखते हैं, वो हूबहू उनके सपनों का यथार्थ बन चुका है। और यहीं पर हमें एक बहुत ही गहरा, बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ बाहर की दुनिया है, जहां भीषण विस्फोट हो रहे हैं, भयानक तूफान आ रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन दूसरी तरफ इन अनुयायियों की आंतरिक स्थिति है। इन सपनों में बताया गया है कि वो खुद को पूरी तरह से शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इतनी भयंकर तबाही के बीच भी वो आराम से मंत्र जप रहे हैं। बाहरी दुनिया में मच रही उथल-पुथल और उनके अंदर की इस अडिग शांति के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में कमाल का है। चलिए, अब आते हैं खंड 3 पर, संकट की संभावित तिथियां, यानी इन भविष्यवाणियों का नक्शा। अलग अलग अनुयायियों के सपनों में जो ये विशिष्ट तारीखें और महीने सामने आए हैं ना, वो मिलकर भविष्यवाणियों का एक बड़ा ही दिलचस्प नक्शा तैयार करते हैं। ये समुदाय क्या करता है? वो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक क्रम बनाता है। उदाहरण के लिए, किसी ने सपने में 6 तारीख और शनिवार का दिन देखा। समुदाय ने कैलेंडर चेक किया तो वो जून के महीने से मैच हो गया, तो 6 जून एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख बन गई। इसी तरह 12 जुलाई, जिसे 2026 से जोड़ा जा रहा है, 15 जुलाई एक बेहद निर्णायक महीने के रूप में सितंबर, और साल 2029 जिसे युग परिवर्तन की बिल्कुल अंतिम समय सीमा यानी डेडलाइन माना जा रहा है। ये भविष्यवाणियों को कैलेंडर पर उतारने का एक बहुत ही व्यवस्थित प्रयास है। और अब बात करते हैं खंड 4 की, अनुयायियों की आध्यात्मिक परीक्षा, यानी स्वप्नलोक में परीक्षण। पता है, ये समुदाय इन सपनों को सिर्फ तबाही की वार्निंग नहीं मानता। उनका मानना है कि ये सपने दरअसल आध्यात्मिक परीक्षाएं हैं जो खुद ईश्वर ले रहे हैं।
सोर्स के मुताबिक एक बहुत ही अजीब और प्रतीकात्मक घटना का जिक्र है। एक अनुयायी के हाथ में राधा नाम जपने वाला एक काउंटर था और बस इसी वजह से स्कूल की टीचर्स ने उसे पकड़ लिया और जेल भेजने की कोशिश की। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसकी व्याख्या ऐसे की जाती है कि अनुयायियों की परीक्षा ली जा रही है। मकसद ये है कि वो निचले स्तर की पूजा पाठ को छोड़कर सबसे ऊंचे और परम सत्य की तरफ बढ़ें। ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। क्या तुम पागल हो गए हो? भगवान केवल ये पूछेंगे, ओम क्या है? इस समुदाय का बिल्कुल पक्का विश्वास है कि आने वाले प्रलय से बचने और ईश्वर की इस परम परीक्षा में पास होने का सिर्फ एक ही आधार है, और वो है ये एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्न। उनके अनुसार इस प्रलय से बचना किसी भौतिक तैयारी पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान कितना सही है। तो सबसे अहम सवाल पर आते हैं, खंड 5, सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक उपाय और समुदाय के दिशा निर्देश। अगर विनाश पक्का है और आध्यात्मिक परीक्षाएं चल ही रही हैं, तो भाई बचाव का रास्ता क्या है? सुरक्षा की पहली और सबसे बड़ी चाबी है ब्रह्म एकाक्षर। समुदाय इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि ओम का सिर्फ नॉर्मल उच्चारण करना काफी नहीं है। इसका जो बिल्कुल सटीक और बहुशब्दांश उच्चारण है, यानी अ उ म ए यू एम, सिर्फ वही सही तरीका है। इसे सभी हिंदू शास्त्रों और वेदों का एकदम सार माना गया है और यही एकमात्र सर्वोच्च सुरक्षा कवच है। दूसरी सबसे जरूरी प्रैक्टिस है शून्य साधना। ये मूल रूप से आत्मस्वरूप या शून्य पर ध्यान लगाने की एक विधि है। सोर्स सामग्री बताती है कि अगर इसे रोजाना 10 से 15 मिनट तक किया जाए तो ये चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जाती है। अनुयायियों का मानना है कि ये साधना साक्षात दिव्य शक्तियों और देवी देवताओं की सुरक्षात्मक ताकतों को आमंत्रित करती है, यानी जब संकट आएगा तो यही ताकतें उनकी रक्षा करेंगी। तो कुल मिलाकर आने वाले इस संकट के दौर में सुरक्षित रहने के लिए कुछ बहुत ही सख्त और एक्शनेबल दिशा निर्देश हैं जिन्हें तुरंत अपनाने की सलाह दी गई है। रोजाना शून्य साधना करना, अ उ म का एकदम सटीक उच्चारण करना, गीता के 18 अध्यायों को सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर पूरा पढ़ लेना, टीवी और फिल्मों जैसी दुनियादारी के मनोरंजन से पूरी तरह कट जाना और टेलीग्राम के जरिए समुदाय के नियमों का बिल्कुल कड़ाई से पालन करना, ये सांसारिक भटकाव से दूर रहकर एक बहुत ही अनुशासित जीवन शैली अपनाने का सीधा और सख्त निर्देश है। अब हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकती है। क्या यह सामूहिक विनाशकारी दृश्य सच में भविष्य की कोई झलक है, या फिर क्या ये एक बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक दर्पण है जो हमारी आज की सामाजिक चिंताओं, युद्ध के डर और जियोपॉलिटिकल टेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये इंसान के स्वभाव, हमारे सामूहिक विश्वासों और दुनिया के अंत को लेकर हमारी सोच के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्रोत सामग्री का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये सवाल यकीनन आगे और जानने और सोचने पर मजबूर कर देता है।